हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? प्रथम, कार को मोड़ने में। द्वितीय, गेंद को डोरी से बांधकर वृत्त में घुमाने में। तृतीय, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। तथा चतुर्थ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के परितः घूर्णन में। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है कि अगर कोई भी कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा हमेशा कहाँ होती है? इस बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो ये जो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, इसी बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ऐसा होता है कि अभिकेंद्रीय बल, कई बल होते हैं जो चारों ओर घूमने के लिए, किसी वृत्तीय पथ पर चारों ओर घूमने के लिए, वृत्तीय मार्ग पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। तो अलग अलग बल होते हैं जो अभिकेंद्रीय बलों को प्रदान करते हैं, और ये अभिकेंद्रीय बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, रेखीय वेग पर, और निर्भर करता है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। तो अब बात करते हैं हम हल की। हल तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि अगर कोई भी पिंड या वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पर F क्या है? ये एक अभिकेंद्र बल है। अब ये जो अभिकेंद्र बल होता है, इस बल कई बल होते हैं जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। उनको हम अब देखेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कार के मोड़ने पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ। इसमें ये कोई कार है। अब ये कार क्या कर रही है? किसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है? चल रही है। तो वृत्तीय पथ पर चल रही है ये कार। जैसे यहाँ से सीधी आ रही थी, सीधी आने के बाद अब ये इस वृत्तीय पथ पर क्या करेगी? मुड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो सर्वप्रथम तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के नियमों की अगर हम बात करें, न्यूटन के नियम कौन से वाले? गति के। तो गति के नियमों की अगर हम बात करें और उनसे हम यहाँ पर ये पता लगाएं कि यहाँ पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, तो हम देखेंगे एक तो बल कार्य कर रहा है जो कि कहाँ लगेगा? जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, जो इसके भार की वजह से लगेगा। और एक बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ, जो किसकी वजह से लगेगा? इस तल की वजह से लगेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि ये अगर वृत्तीय पथ पर कार्य कर रहा है, वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो इसको यहाँ पर यहाँ पर केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा जो इसको वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बाध्य करेगा। तभी ये इस वृत्तीय पथ पर चल सकता है। और ये जो केंद्र की तरफ बल लगता है, ये केंद्र की तरफ मोड़ने के लिए जो बल लगता है, इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। अब यहां पर जो घर्षण बल है, वही यहां पर अगर कार वृत्तीय पथ पर मुड़ने से केंद्र की तरफ लगने वाले घर्षण बल ही
अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान कर रहा है? यहाँ पर घर्षण बल प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर कौन होगा? घर्षण बल होगा, अभिकेंद्रीय बल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले की। अगर अगले में देखें तो किसी गेंद को डोरी से बांधकर, तो हमने क्या किया है? हमने गेंद ली। अब इस गेंद के गेंद के गेंद को डोरी के एक सिरे से हमने बांध दिया। अगर डोरी के एक सिरे से बांधूंगा तो यहाँ पर अगर न्यूटन के नियमों से मैं बात करूं तो केंद्र की तरफ खिंचाव महसूस होगा। तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? वो बल होगा तनाव बल। और यही तनाव बल इसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या करेगा? बाध्य करेगा। तो यहाँ पर किसी डोरी से गेंद को एक सिरे से बांधने पर, एक सिरे से बांधकर घुमाने पर केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर खिंचाव, खिंचाव मतलब तनाव बल कार्य करता है, कार्य करता है। और वही बल उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो किसी डोरी को अगर हम बांध के घुमाएंगे तो वहां पर अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करेगा? तनाव बल करेगा। अब अगले पर चलते हैं। अगला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अगर पृथ्वी सूर्य के, तो पहले हम कक्षा बना देते हैं कि यहां पर तो हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अगर इस वृत्तीय पथ पर अगर वो चल पा रही है तो यहाँ पर ऐसा तभी संभव हो सकता है जब केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है यहाँ पर, जो इसे वृत्तीय पथ पर चलने के लिए बाध्य करता है। और ये जो बल होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल। इसे कहते हैं हम गुरुत्व आकर्षण बल, जिसकी दिशा कहां पर होती है? वृत्तीय पथ में केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, पृथ्वी को घूर्णन करने के लिए केंद्र की ओर, केंद्र की ओर गुरुत्व, गुरुत्व आकर्षण, आकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है, जो उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब हम अगले पर बढ़ते हैं। अगला हमारा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के परितः घूर्णन। तो अगर हम यहाँ पर नाभिक के परितः घूम रहे इलेक्ट्रॉन की अगर कक्षा बनाएं तो यहाँ पर ये हमारा हो गया नाभिक, ये नाभिक है। ये नाभिक के परितः कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पर घूर्णन कर रहा है। तो इसके और नाभिक के, इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में एक बल कार्य करता है। ये जो बल होता है उसे कहते हैं हम स्थैतिक, स्थैतिक बल।
या फिर हम कह सकते हैं इसको स्थिर विद्युत बल, जो इसे क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए नाभिक की ओर स्थिर विद्युत बल कार्य करता है कार्य करता है, जो उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। कौन सा बल प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो ये हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।